तो बंधुओं माताओं भगवान आगे माटी खावन लीला करते हैं। एक दिन ग्वाल वालों के साथ बलराम भैया के साथ गैया चराने के लिए गोवर्धन भगवान के तलहटी में चले गए और गायों को चरा रहे थे। इसी बीच में मौका मिला तो कुछ मिट्टी का टुकड़ा उठा करके मुख में रख लिया। तो बलराम जी ने देखा, कहा कन्हैया मिट्टी खाने लगे, चलो आज तेरी मैया से बताऊंगा कि मैया मैया कन्हैया मिट्टी खाने लगा। कन्हैया ने रोका, लेकिन बलराम भैया आए और यशोदा मैया से बता दिया, मैया तेरा लाला मिट्टी खाता। माँ ने कान पकड़ा, क्यों रे कन्हैया मिट्टी खाता? कन्हैया रोने लगे, मैया तुम्हारी कसम, बाबा की कसम, कसम बहुत खाते हैं कन्हैया, और सबसे पहले मैया की फिर बाबा की। तो कहा मैया तुम्हारी कसम, बाबा की कसम, हमने मिट्टी नहीं खाई। रोने लगे। यशोदा मैया ने कहा तुम रो चाहे जितना, लेकिन तेरा भैया झूठ नहीं बोल सकता। बलराम भैया सत्य कहते, तुम मिट्टी खाए हो। कन्हैया बहुत सफाई दी, लेकिन एक सफाई न सुनी गई। माँ ने कहा मुख खोलो, हम देखेंगे, अगर मिट्टी खाए हो तो दांतों में लगाओ, अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। भगवान ने कहा हाँ हाँ मैया दांत देख लो, हम मुख खोल देते, पता चल जाएगा हमने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई। अम्मा ने मुख पकड़ा, कन्हैया का खोल, और जैसे कन्हैया ने अपना मुख खोला तो उसी मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। क्या क्या दिखाई दे रहा है? कहा ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान देवचा वैकारिकारी इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्रमा, पृथ्वी, पहाड़, पर्वत, नदी, सरोवर, काल, कर्म, गुण, भगवान के एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए। भगवान ने सब कुछ दिखाया, और ये भी दिखाई पड़ा कि भगवान के मुख में यशोदा मैया स्वयं अपने आप को देखी कि हम कन्हैया का मुख देख रहे हैं। भगवान के मुख में सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे भगवान राम ने मैया यशोदा को अपने स्वरूप, जैसे भगवान राम ने मैया कौशल्या को अपने स्वरूप में सब कुछ दिखा दिया, अखंड स्वरूप में, विराट स्वरूप में, उसी प्रकार से कन्हैया भी यशोदा मैया को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। क्या क्या दिखा रहे हैं? अग्नितर विशस शिव चतुरानन, अग्नितर विशस शिव चतुरानन, बहुगिर सरिस सिंधु महिकानन, बहुगिर सरिस सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न गाओ, सो देखा जो सुना न गाओ, देखी माया सब विध गाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी, कर सरोज जोरे कर थाड़ी, कर सरोज जोरे कर ठाड़ी, आया स्तुति करी ना जाई भय माना, स्तुति करी नाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। तो देखी माया सब विध गाढ़ी, कर सरोज जोरे कर थाड़ी, अस्तुत कर न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। मैंने तो जगत पिता को ही, भगवान को ही अपना पुत्र बना लिया है। घबरा गई मैया। इतने भगवान ने सोचा गड़बड़ हो जाएगा, अगर माँ हमारे अंदर से, माँ का प्रेम समाप्त हो जाएगा, वात्सल्य समाप्त हो जाएगा, तो आगे वाली लीला कैसे होगी। इसलिए भगवान ने अपनी माया को खींच लिया। भगवान ने अपने स्वरूप को खींच लिया और माया के स्वरूप में भगवान थोड़ा मुस्कुराए। भगवान की मुस्कुराहट ही माया है। माया का पर्दा पड़ गया, सब कुछ ओझल हो गया। माँ ने गोद में ले लिया। भगवान ने कहा मैया जो कुछ दिखाया हूं किसी से मत बताना। यशोदा मैया ने कहा बताएंगे। भगवान ने कहा मत बताना। यशोदा मैया ने कहा बताऊंगी। कहा क्या बताओगे, क्या यशोदा मैया से भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या बताओगी माँ। तो यशोदा मैया ने कहा यही बताऊंगी कि तू मेरा लाला नहीं है, तू भगवान है, ईश्वर है। माँ ने कहा
यही बताऊंगी। कन्हैया ने कहा माँ मत बताना, नहीं तो सारी लीला बिगड़ जाएगी। ना बताने का शुल्क क्या लेंगे? तो माँ ने कहा कन्हैया शुल्क देना चाहता है तो मेरा शुल्क यही है कि तेरी माया संपूर्ण संसार को मोहित करती है, लेकिन तेरी माया का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े। अगर देना है तो यही दे दे, यही शुल्क है ना बताने का, नहीं तो मैं बताऊंगा। भगवान ने कहा मैया मैं वचन देता हूं मेरी माया संसार को मोहित करेगी, लेकिन आपके ऊपर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथास्तु कह दिया। भगवान ने मिट्टी क्यों खाई, इसके पीछे भी कारण है। पहला कारण, भगवान ने सोचा मुझ में शुद्ध सत्वगुण विराजमान है, और यहाँ इस लीला में आगे बहुत से रजोगुण कर्म करने, इसलिए तो रज माने मिट्टी थोड़ा अपने मुख में रख लो, क्योंकि इस अवतार में रजोगुण कर्म करने पड़ेगा। पहला कारण। दूसरा, संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का एक नाम क्षमा है। भगवान ने सोचा आगे ग्वाल बाल बहुत गलती भी करेंगे तो उनको क्षमा भी करना पड़ेगा, तो अभी से कुछ क्षमांश धारण कर लेता हूं, इसलिए मिट्टी को मुख में रख लिया। तीसरा कारण, इस अवतार में पृथ्वी का उद्धार करना, इसलिए भगवान ने कुछ अंश अपने मुख में रख करके बता दिया पृथ्वी घबराओ ना, हम तुम्हारा उद्धार करने के लिए आ गए। चौथा कारण, भगवान कहते हैं हमने मिट्टी नहीं खाई, हमने अपने भक्तों के चरणों की रज को अपने मुख में रख करके हृदय में स्थान दिया है। ये तो मेरे भक्त के चरणोदक हैं, उनकी चरण रज है, कोई मिट्टी नहीं है। इसलिए भगवान कि प्रत्येक लीला के पीछे तमाम कारण बंधुओं माताओं विद्यमान रहते हैं, विराजमान रहते हैं। तो भगवान विराट से विराट हैं, बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे हैं। माने पर्वत से भी ज्यादा बड़े भगवान हैं और राई से भी ज्यादा छोटे भगवान हैं। विराट रूप इतना बनाया कि आकाश तक पहुंच गए, और सूक्ष्म रूप इतना बनाए कि यशोदा मैया की गोद में आ गए। तो एक बड़े अच्छे कवि हैं देवल आशीष, उन्होंने भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कुछ पंक्ति लिखा, और वो कहते हैं कि विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा, और सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। तो रूप विराट धरा तो धरा हर लोक पे छा गया कान्हा, और रूप किया लघु तो इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। रूप किया लघु तो इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। तो भगवान इतना लघु रूप बना लिए कि यशोदा की गोद में आ गया। तो ये भगवान का स्वरूप है बंधु माताओं। तो भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा होता है।